नमस्कार। गृह और परिवार में आपका स्वागत है। मैं किरण शर्मा। आज नए साल में रत्नों के बारे में बात करेंगे कि कौन सा रत्न कौन से ग्रह का है और ये रत्न किस किस को फ़ायदा दे सकते हैं, किस राशि को ज़्यादा फ़ायदा देते हैं या किस राशि वाले व्यक्ति को ये रत्न पहनने चाहिए। कई बार ऐसा होता है, कई लोग शौकिया तौर पे भी डाल लेते हैं, लेकिन ये रत्न ऐसे नहीं। जब भी कोई रत्न होता है तो उसे किसी से पूछ के ही डालने में बेहतरी है। कई लोग होते हैं शौकिया तौर पे डाल लेते हैं तो कभी कभी उन्हें नुकसान भी हो जाता है। हर रत्न की अपनी राशि होती है और अपना ग्रह होता है, वह उसी के अकॉर्डिंग मनुष्य को फ़ायदा और नुकसान देते हैं। अगर हम सोच समझ कर और पूछ कर कोई भी रत्न धारण करें तो वह अच्छा होगा। आज मैं आपको माणिक रत्न के बारे में बताऊंगी, जो हमारे सूर्य से रिलेटेड है। यह रत्न जो है सोने में और तांबे में ही पहना जा सकता है। ऐसा नहीं कि किसी भी धातु में बनवा लो, चांदी में बनवा लो या कुछ भी। वैसे तो लोग बनवा लेते हैं, उसका कोई नहीं, लेकिन ज़्यादातर इसे सोने में ही बनवाना चाहिए। अगर किसी के पास सोने की थोड़ी सा अभाव है या कुछ है कमी के कारण, तो लोग इसे तांबे में भी बनवा लेते हैं। अब इसका रंग लाल रंग का होता है। लाल रंग में थोड़ा सा हल्का सा शाइनी कलर के, जैसे मैरून, हल्का सा उस टाइप में मिक्स टाइप होता है, प्रॉपर लाल नहीं होता। और इस का वजन जिस भी व्यक्ति को पहनना है वैसे तो उसके वजन के बराबर होना चाहिए। दूसरा, इसको हमेशा सवा या डेढ़, जैसे कि 5.5, 6.5, 7.5 या 7.25, इस तरह से पहनना चाहिए। पौने पे नहीं पहनना चाहिए। कोई भी रत्न हम लें तो पौने पे नहीं लें। हमेशा या तो पूरा हो, 7 हो, 7.25 हो, 7.5 हो, 6, 6.25, 6.5, 5, 5.5, ठीक है। इस तरह से हमेशा वैसे वेट के अकॉर्डिंग लेते हैं। अगर मान लीजिए किसी का 80 किलो वजन है तो वो 8 रत्ती का ले सकता है या 8 कैरेट का ले सकता है। ये तो हो गई वजन की बात। अब माणिक की विशेषताएं, कि माणिक की क्या विशेषताएं हैं। माणिक के बारे में कहा जाता है, जो व्यक्ति इसे धारण करता है वह उसके हर प्रकार के कष्टों को हर लेता है, मतलब उसके हर प्रकार के कष्टों को समाप्त कर देता है। और उसके ऊपर कोई भी अगर राशि के अकॉर्डिंग पहना जाए तो अगर कोई अकस्मात कोई ऐसा कष्ट आ रहा है तो इस नग का कलर भी बदल जाता है। कईयों को पता चलता है, भाई हर किसी को तो ये पता भी नहीं होता कि भाई ये क्या है। अगर नग अपना कलर बदल रहा है तो कुछ ना कुछ ऐसी घटना होनी है जिससे वो मनुष्य को पहले ही सावधान कर देता है कि तुम्हें अपनी आदत अच्छी रखनी है। या कोई भी कार्य, कई बार होता है कि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, हमें पता भी होता है कि ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं। तो ये इस चीज़ का वो प्रमाण देता है कि ये चीज़ गलत है और तुम इसको रोक दो या इस चीज़ को मत करो। कई बार होता है कि कहीं पर जाना हमारे लिए नुकसानदेह हो जाता है, तो ये हमें उस चीज़ से भी बचाता है अगर हम राशि के अकॉर्डिंग इस रत्न को पहने तो। और ये जो रत्न है मेष राशि वाले अगर पहनते हैं तो उनके अंदर आत्मविश्वास पूरा बढ़ेगा और किसी भी प्रकार का उन्हें कोई कष्ट नहीं होगा। जिसके लिए ये रत्न बताया जाता है, मेन उनके अंदर आत्मबल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा आत्मबल बढ़ जाएगा। कोई डिप्रेशन नहीं होगा, अगर डिप्रेशन होगा तो उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। आँखों की रोशनी या आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी होगी तो उससे भी उस व्यक्ति को फ़ायदा होगा। किसी प्रकार की अगर कोई गलत काम करने जा रहे हैं तो ये उससे भी बचा देता है। हृदय रोग और सर दर्द, जैसे कईयों को
हार्ट की बीमारी होती है तो ये उसमें भी फ़ायदा देता है। माणिक उन लोगों को भी पहनाया जाता है। हृदय रोग हो गया और किसी भी प्रकार की और भी कई समस्याएं होती हैं तो ये उसमें बहुत काम देता है। और ये रत्न किस दिन पहनना चाहिए? इस रत्न को पहनने के लिए रविवार बहुत अच्छा है। सुबह सूर्योदय पे ही पहनो, नहा धो के। अगर आप कोई रत्न लेके आते हो, जैसे तो देखो कई लोग कह देते हैं मंत्रों का, अब हर कोई तो मंत्र पढ़ भी नहीं सकता, तो सबसे सीधा सरल उपाय जो है, रत्न को लाएं गंगा जल में दूध में डाल के, और नहीं तो खाली गंगा जल में ही डाल के उसको अच्छे से धो के, और उस गंगा जल को किसी भी पौधे में डाल दें। तुलसी के पौधे में नहीं डालें, क्योंकि इतवार के दिन हम तुलसी जी में जल या गंगा जल कुछ नहीं देते। वो किसी पौधे में डाले, ऐसा ना हो कि कहीं भी फेंक दे और पैरों में आ गया जी। उसके बाद फिर उसको थोड़ा सा भगवान के आगे रख के उसको धूप वगैरह दे के, और सूर्य भगवान को, साक्षात सूर्य तो एक साक्षात देवता है जो सबको दिखाई देते हैं, उनके सामने अपने दोनों हाथों में लेके और करके, और आप अपने अच्छे नक्षत्र में पहन सकते हो, अच्छे टाइम में पहन सकते हो। रविवार को तो खैर सुबह पहन सकते हो, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अच्छा, अब ये किस किस राशि वाले को पहननी चाहिए और किस किस राशि वालों को नहीं पहनना चाहिए? मेष राशि वालों को पहनना चाहिए, उन्हें फ़ायदा देगा, उन्हें संतान के लिए भी फ़ायदा देगा, आत्मबल भी बढ़ाएगा, उन्हें प्रसिद्धि भी मिलेगी, हर तरीके से फ़ायदा होगा। जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी इन्हें फ़ायदा देगा। और वृष राशि वालों को बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, ये उन्हें नुकसान देगा। जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आएगी, अगर किसी व्यक्ति ने पहन रखा है तो उसे नुकसान देगा। मिथुन राशि वालों को ये जब सूर्य की दशा या अंतर्दशा आए तभी पहने, हमेशा ना पहन के रखें। कई बार होता है किसी का सूर्य वीक है तो उस वक्त भी सूर्य की अब दशा चल रही है तो इस टाइम में पहने, वरना ये ना पहने। अब कर्क राशि वालों को माणिक पहन लेना चाहिए, उससे उनके ये धन के लिए फायदा करेगी। उनको जो धन का कभी अभाव हो जाता है, कभी कभी कर्क राशि वालों को बहुत धन का अभाव हो जाता है, तो उसमें ये फायदा करता है। और उनकी आंखों में भी कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी फायदा करता है। फिर आ गया सिंह राशि वालों को, तो जरूर पहनना चाहिए, उन्हें तो हर हाल में हर चीज में फायदा देगा, हर चीज में फायदा देगा। राज्य में भी, सरकारी कामों में भी, धन लाभ होगा, हर उसमें उन्हें लाभ होगा अगर सिंह राशि वाले पहने तो। ऐसा नहीं, कई बार होता है किसी की सिंह नाम रख दिया जाता लेकिन राशि नहीं होती। कई बार जन्म पत्र के अकॉर्डिंग लोग नाम नहीं रखते, तो इससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। पहले अपनी पत्री दिखाएं तब ये रत्न धारण करें। मेरा एक छोटा सा वो है, ये नहीं है कि भाई मेरे उससे आप ये कहो कि भाई आपने इस राशि वाले को कहा था रत्न पहनने के लिए इसलिए हमें पहन लिया। ये नहीं कि आप बोलते नाम से फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी जो हमारी जन्म पत्री के ग्रह हैं उसका बहुत फर्क पड़ता है। तो उसके बाद हो गया कन्या राशि वालों को भी नुकसान देता, उन्हें भी ये रत्न नहीं धारण करना चाहिए। और तुला राशि वालों को अपनी दशा अंतर्दशा पे धारण करें, हमेशा नहीं। जैसे कुछ लोग हमेशा धारण कर सकते हैं, जैसे मेष राशि वाले भी हमेशा धारण कर सकते हैं, सिंह राशि वाले भी हमेशा धारण कर सकते हैं, और वृश्चिक राशि वाले भी धारण कर सकते हैं। उसके बाद वृश्चिक राशि वाले को तो हर तरीके से प्रतिष्ठा, क्योंकि ये मंगल का भी रत्न मान लिया जाता है ना, तो इसमें वृश्चिक राशि वालों को भी फायदा देता है। वो अगर पहनते हैं तो उन्हें प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, नौकरी में सफलता, हर तरह की चारों तरफ उनको प्रसिद्धि मिलती है। धनु राशि वाले के लिए भी यह रत्न शुभ है, वह डाल सकते हैं, उन्हें फायदा ही देगा। मकर राशि वालों को भी भूल कर भी धारण नहीं करना चाहिए। मकर राशि वालों को तो उनको तो शारीरिक और मानसिक दोनों परेशानियां होंगी। और कुंभ राशि वालों को भी बिल्कुल नहीं डालना चाहिए, उन्हें व्यापार में हानि और पति पत्नी के झगड़े, वाद विवाद पे झगड़े होंगे, उन्हें नहीं डालना चाहिए। मीन राशि वालों को अपनी दशा और अंतर्दशा पर डालना चाहिए, तब फायदा देगा।
मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। नमस्कार।